चलेगा, तो वेट एंड वॉच इंशाल्लाह। जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत है, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत है। मैं आज इस वक्त मौजूद हूं मुंबई में वार्ड नंबर 212, जहां पर इलेक्शन की जो ये गहमा गहमी और इलेक्शन के अब वोटिंग के कुछ ही दिन और रह गए हैं, तो बहुत तेज़ रफ्तार से प्रचार हो रहा है। इसी में हमारे साथ में हैं अमरीन शहजाद अबरानी जी। अमरीन साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। और मैं चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में जो आई हैं, तो आपने क्या सोचा कि आप इस फील्ड में, क्योंकि आप एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह देती हैं, जैसे मैंने लोगों से बात किया है बाहर, तो आपको इलेक्शन में आने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आपका मेन मुद्दा हो सकता है? मैं इलेक्शन में आई क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 35 ईयर्स से पॉलिटिक्स में है, उनको बहुत आइडिया है, मतलब आप जानते ही हो यूसुफ अबरानी को। और मेरे शौहर भी पॉलिटिक्स के अंदर 20 ईयर्स से, शहजाद अबरानी। अब जब ये लेडीज़ वार्ड हुआ तो मेरे बड़ों ने डिसाइड किया कि मुझे लेना चाहिए पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने मुझे डाला इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए मैं आई हूँ पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम लोग एनजीओ भी चलाते हैं सेवा करके, उसके अंदर भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे लोग के एजुकेशन पे एंड बच्चे लोग की फ़ीस पे। वो सब हमारा बहुत चलता है, इसके लिए मुझे बहुत आइडिया थी ऑलरेडी, क्योंकि हमें एजुकेशन को मुद्दा बनाना है, हमें हॉस्पिटल्स को मुद्दा बनाना है, हमें लाइब्रेरी खोलनी है। और गटर नाली टॉयलेट में बहुत उलझा लिया पब्लिक ने हमें, इसीलिए अब ये सब चीज़ें बीएमसी की फर्स्ट प्रायोरिटी को आगे लाना है। अच्छा, ये बताएं कि आपके एरिया के जो हालात हैं, पार्किंग का भी काफ़ी इशू है और गटर नाली का आपने जिक्र कर दिया है, तो इसमें भी काफ़ी मामलात हमने देखे हैं कि उतना बेहतर नहीं है। तो इन मुद्दों पे भी काम करेंगी आप, या सिर्फ एजुकेशन का ही आपने मुद्दा बना नहीं नहीं, रखा है? हमें पार्किंग पे भी काम करना है। हमने बहुत सारे मिशंस तैयार किए हैं, हमें हमने चीज़ें को सॉर्ट करके रखा है। इंशाल्लाह जीतने के बाद 17 जनवरी से सब चीज़ अपने अपने उस पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको क्या हालात देख रहे हैं? आपकी जो कैंपेनिंग चल रही है, आपके साथ लोग भी हैं ज़्यादा, भीड़ भाड़ काफ़ी है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कौन सी स्थिति में, कहाँ पे अपने आप को पा रही हैं अभी फ़िलहाल के इसमें कैंपेनिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नंबर 1 पे ही हूँ इंशाल्लाह। अबरानी अमरीन शेदार नंबर 1 पे ही है इंशाल्लाह, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे ही है इंशाल्लाह, और साइकिल ही जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेन आपका विज़न क्या है इस इलेक्शन में कि आप उन, मसलन जैसे 4-5 चीज़ें अगर आपके ज़हन में, तो उसमें आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस काम को देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स को हम देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे लोग बहुत बिगड़े मोबाइल देख देख के, तो उनको ड्रग्स में से और सब में से निकाल के स्पोर्ट्स में डालना है। ग्राउंड फील्ड पे हम लोग ग्राउंड्स पे काम करेंगे ताकि वो स्पोर्ट्स अच्छा हो उनका। और हमें हॉस्पिटल्स पे काम करना है, हमें मैटरनिटी वार्ड्स पे काम करना है, हमें बाकी लाइब्रेरी पे काम करना है। माशाल्लाह हम लोग का लाइब्रेरी का भी प्लान पूरा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह जैसा हम जीतेंगे वैसा आप लोग को सब पता चलेगा, तो वेट एंड वॉच इंशाल्लाह। मैं आखिरी सवाल ये चाहूँगा करना कि आप एक महिला हैं, लेडीज़ हैं, तो आप वुमेन्स एम्पावरमेंट जो होता है, एक ताकत, एक जो एक महिला को महिला से मिलती है, उसके लिए आप कोई कदम ऐसा उठाएँगे जिससे महिलाओं में एक शक्ति और एक ताकत का इज़हार महसूस हो? जी जी, हम लोग का वो भी प्लानिंग चालू है। हम लोग एक वेबसाइट शुरू करेंगे जहाँ पर महिला लोग अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि आई फील एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। और जितना एक औरत को बताएगी उतना जेंट्स को नहीं बताएगी वो। तो इंशाल्लाह हम लोग वो पूरी कोशिश करेंगे कि औरतों की महफिल हो जहाँ पर औरतें मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, डायरेक्टली मुझसे आके बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, मैं उनकी प्रॉब्लम समझूं और हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकाले हुए। और इंशाल्लाह उनके पास अगर कोई आइडिया भी है, जैसे कि वो चाहते हैं कि 212 में ये चीज़ हो, तो वो मेरे तक कांटेक्ट करे और हम लोग साथ में मिलकर इंशाल्लाह उनकी आइडिया को भी सामने लाएंगे। क्योंकि औरतों जैसा घर संभालती है, घर में सब ऑर्गेनाइज रहता है, वैसा वार्ड में भी सब ऑर्गेनाइज रहना चाहिए इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप जीतती हैं, तो आप अपने काम को इन 6 महीने या 1 साल में पब्लिक के सामने रखेंगी, या और नेताओं की तरह जो वादे होते हैं, उन वादों के साथ कहीं गायब हो जाएँगी? नहीं नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह 6 महीनों में, साल भर में आपको काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगले 5 सालों में आप खुद बोलोगे कि कितना अच्छा काम किया, हमें यही वापस चाहिए इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक़्त दिया। और ये थी हमारे साथ में अमरीन शहज़ाद अबरानी जी, जिनका एक विज़न है कि मुझे महिलाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और अपने एरिया के काम को बहुत बेहतर बनाना है। देखना ये होगा कि आगे अपने इस काम में किस तरह से आगे बढ़ती हैं।
न्यूज़ 14 की जानिब से इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।